यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे इस 200 वाट का पावर इन्वर्टर और इसका क्या क्या फीचर है उसको भी देखेंगे और एक एक इसका जो फीचर है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका जो आउटपुट वोल्टेज वो क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका नो लोड करंट क्या है। मान लीजिए आप इसको जस्ट ऑन करके छोड़ देते हैं और कुछ लोड नहीं चलाते तो ये कितना पावर आपका वेस्ट करेगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आउटपुट एसी होता है या फिर डीसी होता है। जैसे कि इसे छोटे छोटे इन्वर्टर होते हैं और कन्वर्टर भी होते हैं, इससे उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। किसी में सिर्फ 220 वोल्ट डीसी आउटपुट आता है, किसी में 220 वोल्ट एसी। तो इसमें क्या आता है एसी या फिर डीसी वो भी हम लोग देखेंगे ऑसिलोस्कोप की मदद से। उसका आउटपुट वेव फॉर्म में हम लोग चेक करेंगे कि साइन वेव आता है या फिर स्क्वायर वेव, इक्वासी साइन वेव क्या आता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो जैसे लिखा है 12 वोल्ट इनपुट और आउटपुट एसी 220 वोल्ट, कंटिन्यूअस पावर 200 वोल्ट वाट एंड पीक पावर इज़ 400 वाट। क्या हम इसका कंटिन्यूअस पावर ही देखेंगे, क्या ये लगातार 200 वाट सपोर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद देखेंगे इसका जो सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे कि आपको बैटरी का वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो बैटरी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तो उसको बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ये लो वोल्टेज में ऑटो कट हो जाता है या फिर नहीं, वो भी हम लोग चेक करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा। इस इन्वर्टर के बारे में आपको पूरा जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है। मैं इसका कनेक्शन आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन है। यहाँ पर दो इनपुट के लिए है डीसी इनपुट, लाल वाला है पॉजिटिव और यहाँ पर जो ब्लैक है ये हो गया आपका निगेटिव। और यहाँ पर फैन है और यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा, एसी आउटपुट यहाँ से आएगा। और यहाँ पर देखिए जो यूएसबी सॉकेट है, यहाँ से आप 5 वोल्ट आउटपुट होगा, फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, अगर पावर ऑन होता है ये ग्रीन जो एलईडी है ये ऑन रहेगा। और यहाँ पर फॉल्ट होने पे, किसी भी फॉल्ट, मान लीजिए ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज या फिर ओवरलोड, उसमें ये जो फॉल्ट का लाल एलईडी है वो ब्लिंक करना लग जाएगा। तो फटाफट इसका कनेक्शन कर लेते हैं। मैंने इसको पहले से, देखिए मैं यहाँ पर मेरे पास जो छोटा बैटरी है, ये यूपीएस का बैटरी है एक साइड का। ये छोटा बैटरी है, ये ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएगा और इसका जो वायर्स है वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो दो बैटरी मैं कनेक्ट करूँगा पैरेलल में। पैरेलल में अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसका वोल्टेज सेम रहता है, बस एम्पियर देने का जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिथियम होममेड बैटरी भी है, ये भी लगभग 12 वोल्ट का है। देखिए यहाँ पर बीएमएस भी लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने 2 पॉइंट उठाई है, एक यहाँ पर, इसको हम लोग बैटरी का जो पावर उसमें कनेक्ट कर देंगे। एक बैटरी कनेक्ट हो गया और क्योंकि हम लोग इसमें पूरा लोड डाल के टेस्ट करेंगे इसलिए मैं 2 बैटरी लगा रहा हूँ। अगर आप छोटा मोटा लोड चलाएंगे तो छोटी बैटरी से भी ये चल जाएगा। अब इसको भी हम लोग देखते हैं। इस ब्लैक वायर को हम लोग यहाँ पर डालेंगे ब्लैक में, और इसका जो रेड वायर का कनेक्शन चला जाएगा रेड में। ओके, तो इन्वर्टर के साथ हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको हम लोग ऑन करके देखेंगे। देखिए ये ऑन हो गया। अब देखेंगे जो इसका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए मेरे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर शायद आपको नहीं दिख रहा, हाँ। अब अगर इसको हम लोग सेट कर लेंगे एसी 600 में, सॉरी, हाँ। अब इसको हम लोग मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे।
देखिए 246 250 ऐसे आ रहा है। तो चलिए इसका आउटपुट वोल्टेज हमने देख लिया। आप देखेंगे जो यहाँ पर 5 वोल्ट का आउटपुट है, इसका वोल्टेज क्या आ रहा है, ये देखिए मेरा वोल्टेज और एम्पियर मीटर ऐसे लगाना होगा इसको। आप देखिए 5 वोल्ट आ रहा है यूएसबी आउटपुट से। और क्या ये मेरा फ़ोन चार्ज कर पाएगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ मेरा फ़ोन का चार्जर, और यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा अपना फ़ोन। देखिए लोड ले लिया और अपना फ़ोन चार्ज हो रहा है, लगभग 0.5 होगा, 0.499 कितना 0.43 एम्पियर से ये चार्ज कर रहे हैं। ज़्यादा लोड लगाएंगे तो ये ज़्यादा वाटेज भी दे सकते हैं, जैसे मुझे लगता है। तो चलिए इसका तो हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, इसमें नो लोड करंट जो होता है वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, और पावर लॉस है वो भी हम लोग देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। नो लोड टेस्ट करने के लिए नो लोड करंट, मुझे ये जो सप्लाई है इसको डिस्कनेक्ट करना होगा। मैं अपना बैटरी खोल रहा हूँ और इसको मैं अपनी होममेड पावर सप्लाई से मैं चलाऊँगा, और यहाँ पर उसका जो करंट कंजम्पशन वो भी यहाँ पर दिखाएगा। तो गाइस ये है हमारा होममेड पावर सप्लाई। यहाँ पे 14 वोल्ट है, मैं इसको 13 वोल्ट में कर लेता हूँ। ये नॉमिनल एक लेड एसिड 12 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज होते हैं। तो इसको हम लोग देंगे यहाँ पर, कैसे कनेक्ट करेंगे। ये है मेरा जो पावर सप्लाई है इसका आउटपुट, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इसका जो लिया है इन्वर्टर का, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं अपना पावर सप्लाई। और यहाँ पर आप देखिए 12 वोल्ट में पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ इन्वर्टर। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कितना एम्पियर ले रहा है, ये लगभग आपका 0.19 एम्पियर ले रहा है। इन्वर्टर के साथ कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो आपका जो पावर लॉस हो रहा है वो क्या होगा, 12.8 इंटू 0.19, लगभग 2 वाट के आसपास ये मतलब पावर वेस्टेज कर रहा है, जो कि 200 वाट के इन्वर्टर के लिए उतना ज़्यादा भी नहीं है। आपको फ़ोन का डिस्प्ले शायद नहीं दिख रहा है आपको, देखिए। ओके, तो इसका हम लोग नो लोड करंट भी देख लिया है 12.8 वोल्ट पे 0.19 एम्पियर। तो इसको भी आप बंद कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो भी हम लोग देखेंगे आज। इसका पूरा जो जितना भी टेस्ट होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो में कोई भी कट नहीं है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैंने देख लिया कि पावर लॉस क्या होता है। आप देखेंगे आउटपुट एसी होता है या फिर डीसी होता है। देखिए जो कन्वर्टर्स जो होते हैं उसमें आउटपुट डीसी होता है। उस कन्वर्टर से अगर आप कोई भी इंडक्टिव लोड चलाओगे तो वो आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है या फिर लोड भी ख़राब हो सकता है। इंडक्टिव लोड के मतलब होता है जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर हो गया, पंखा हो गया, जिसमें मतलब कॉयल होते हैं, ठीक है, वो चलाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें एसी होता है या फिर डीसी होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है, उसकी मदद से हम लोग इसको देखेंगे। और एसी का जो आउटपुट वेव फॉर्म है, क्या ये साइन वेव है या फिर क्या है मॉडिफाइड साइन वेव, क्वासी साइन वेव क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे बैटरी को। यहाँ पर है बैटरी और ये है हमारा इन्वर्टर। पॉजिटिव को लगाएंगे पॉजिटिव पर, नेगेटिव को लगाएंगे नेगेटिव पर। तो अभी नो लोड में टेस्ट करेंगे। तो
हम लोग ज़्यादा एक ही बैटरी से कम चलाते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जो ये छोटा सा ऑसिलोस्कोप है, ये मतलब मेंस वोल्टेज में ऑपरेट नहीं हो सकता, तो इसको मैं इस ट्रांसफार्मर की मदद से इसको कनेक्ट करूँगा। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म और फ्रीक्वेंसी वो सेम रहता है, सिर्फ वोल्टेज कम हो जाता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसको मैं लगा दूँगा यहाँ पर। सॉरी, तो डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा इसमें एडेप्टर की इंतज़ाम करना होगा। ये मेरा एक एक्सटेंशन बोर्ड है, क्योंकि ये जो एडेप्टर है ये सॉरी कनेक्ट नहीं हो, नहीं अभी हो सकता है शायद, लूज हो रहा है, लूज आ रहा है। मैं यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और एक्सटेंशन कनेक्टर, मैं एक्सटेंशन को इसमें लगा दूँगा। ये टाइट हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एसी में। स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। तो इस इन्वर्टर से इस एक्सटेंशन में आ रहा है पावर, और उसके थ्रू हम लोग इसको इस 220 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट एसी को हम लोग लगभग 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग इस छोटा सा ऑसिलोस्कोप की मदद से इसको देखेंगे। ऑसिलोस्कोप मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, चलिए इसको ऑन करते हैं। जय तारा। ठीक है जी, सब इसको ऑफ करते हैं। तो चलिए, मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया। आपको साउंड इसका फ़ैन का साउंड भी सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और इस ऑसिलोस्कोप को चालू करने के लिए इसको भी एक पावर सप्लाई देना होता है, तो दे देते हैं पावर सप्लाई। DSO 138। चलिए, अब इसका वेब फॉर्म है वो हम लोग देखेंगे। चलिए इसको ऑन करते हैं। जैसे इसको ऑन कर दिया, कहाँ गया वेब फॉर्म? सॉरी, यहाँ पर खुल गया है इसका कनेक्शन। माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकेंड। एक्सटेंशन बोर्ड का जो कनेक्शन है वो खुल गया था। यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड में मैं फिर से लगा देता हूँ। अब ठीक है, अब आएगा, अब आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और ऑसिलोस्कोप भी चालू है। अब मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। इन्वर्टर ऑन हो गया। अब ऑसिलोस्कोप को देखिए, हम यहाँ पर ना, सो इसका वेव फॉर्म आ गया। देखिए, ये एक्चुअली स्क्वायर जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये मॉडिफाइड बोल रहा था, लेकिन मुझे इसका वेव फॉर्म देख के मॉडिफाइड इसको नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। यहाँ पर फॉल्स वगैरह इसमें पता नहीं। फिर से एक बार देखते हैं। इसको चालू करते हैं। शायद इसमें लो बैटरी का फॉल्ट है। मैं दूसरा बैटरी कनेक्ट करके देखता हूँ लो बैटरी का फॉल्ट क्यों आ रहा है, बाद में देखेंगे। मैं दूसरा बैटरी अभी कनेक्ट करके एक बार दोबारा से वेव फॉर्म में कॉन्फर्म कर लेता हूँ कि क्या है। दूसरा बैटरी कनेक्ट हो गया, फिर से चालू कर दिया मैंने। अब देखिए, ये देख लीजिए वेव फॉर्म, ये साइन वेव जैसे ही लग रहा है। मैं थोड़ा इसका जो टाइमिंग है उसको चेंज करके देखता हूँ, थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ।
यहाँ पर देखिए मैं फ्रीज करता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पर आपका जीरो है, ये नेगेटिव साइकिल, इसके बाद पॉजिटिव साइकिल। तो ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो ये टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इन्वर्टर को मैं ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद क्या है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए, इसका काम हो गया। अब कौन सा टेस्ट था लास्ट में, एक सेकेंड, आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। अब देखें क्या ये 200 वाट का लोड ये चला पाता है या फिर नहीं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे आसान जो होता है वो होता है 200 वाट का जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, जो मतलब फिलामेंट वाली जो बल्ब होते हैं, उसको जला कर टेस्ट करना। तो मेरे पास एक सीरीज बोर्ड भी था। सबसे पहले छोटा लोड देकर हम लोग टेस्ट करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और बैटरी कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं 200, ये है 9 वाट का एलईडी बल्ब, इसको जला के देखते हैं जलता है या फिर नहीं। स्विच ऑन कर देता हूँ। तो ये 9 वाट का एलईडी बल्ब तो ग्लो हो रहा है। यहाँ पर स्विच में दबाव आ रहा है, इसलिए वायर को मैं ओपन कर दे रहा हूँ। स्विच के ऊपर प्रेशर आ रहा था, इसलिए बंद हो रहा था। तो हो गया। फिर से मैं चालू करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ऑन। यहाँ पर थोड़ा लूज कनेक्शन है। देखिए ये ग्लो हो रहा है 9 वाट का बल्ब। अब मेरे पास, इसको मैं खोल कर रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, शायद आपको नहीं दिख रहा है, ये है 200 वाट लिखा है। यहाँ पर दिख रहा है 200 वाट का बल्ब। इसको मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पर देखना, अगर इसको ओवरलोड हो जाएगा 200 वाट से, तो यहाँ पर जो रेड एलईडी है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो चलिए इसको जलाते हैं। थोड़ा नहीं, तो नहीं जला शायद, यहाँ पे लो, यहाँ पर ये देखिए, ये नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज कम है। तो मैं इसको थोड़ा अपना पावर सप्लाई से भी इसको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो देना भी शायद पॉसिबल नहीं है। कैसे देंगे सपोर्ट? यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, पॉज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये मैंने चेक किया था कल, एक लेट लोड ले रहा था ये 200 वाट का। मैं दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ। इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। कहाँ पर कनेक्ट करें? यहाँ पर यहाँ पर जो इस बैटरी का देखिए, यहाँ पर एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर मैं थोड़ा एम्पियर देने के लिए, क्योंकि बैटरी में उतना पावर नहीं है 200 वाट चलाने के लिए, तो यहाँ पर उतना करंट नहीं दे रहा है, तो ये धीरे धीरे रिस्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको अपना पावर सप्लाई से और थोड़ा पावर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पावर सप्लाई से मेरा लगभग 12.8 वोल्ट से 0.65 एम्पियर ले रहे हैं। मैं इसका पावर सप्लाई का वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, लगभग 14 कर देता हूँ। ओके, और एम्पियर भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मैं एक साइड में कर देता हूँ। अभी ये चलेगा, मैं अभी ट्राई करके देखता हूँ। स्टॉप कर देता, अभी चालू हो गया मेरा इन्वर्टर। अब इसको 200 वाट के बल्ब को चालू करके देखेंगे।
फिर भी ये नहीं उठा पा रहा है। लेकिन मैं जब कल टेस्ट किया था तो ये चल रहा था। एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ गया है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम लग रहा है इसमें। कल तो चल रहा था, आज शायद कुछ पावर का इशू है। यहाँ पर भी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। इसमें क्या होता है ना, ये जो बैटरी का वायर होता है, इसका वायर अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम आता है। जो नॉर्मल इन्वर्टर बोलते हैं, इसका वायर को छोटा करके हमें देखना पड़ेगा। सौ वाट का बल्ब शायद मेरे पास नहीं है इस वक्त, तो इसमें तीनों तरफ से इसको सप्लाई मिल रहा है, फिर भी मतलब नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों। कल चल रहा था, मैंने पहले भी इसको टेस्ट किया है, क्योंकि एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ग्लो हो रहा है लेकिन ये छोड़ दे रहा है। बैटरी का वोल्टेज कम है शायद इसलिए हो रहा है, लेकिन ये 200 वाट का जो बल्ब है इसको चला सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया। लेकिन और एक चीज़ भी यहाँ पर बाकी है, वो भी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं। और एक चीज़ रहेगी जो मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पर मैं 200 वाट की बल्ब की जगह फिर से मैं 9 वाट की बल्ब लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया। देखिए, बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। तो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या होता है, जब बैटरी का वोल्टेज एक लेवल से नीचे चला जाता है तो इन्वर्टर को काट ऑफ हो जाना चाहिए, नहीं तो बैटरी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे जो बैटरीज है उसका कनेक्शन मैं खोल दूंगा। यहाँ पर खोल दिया देखिए, और इस बैटरी का भी कनेक्शन खोल दूंगा। मैं अपना पावर सप्लाई से इसको चलाऊंगा ताकि मैं जो वोल्टेज है वो अपने हिसाब से अप डाउन करके मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर है, और ये मेरा पावर सप्लाई का इनपुट है। मैं पावर सप्लाई से ये इन्वर्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वोल्टेज है 12 वोल्ट। चलिए, अभी पावर सप्लाई से इन्वर्टर चल रहा है मेरा, 14 वोल्ट है। नॉर्मली एक फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर 14 वोल्ट आ जाता है। तो मैं अभी ठीक है, ये चल रहा है 14 वोल्ट। मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और देखेंगे क्या यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है या फिर नहीं है, ऑटो कट हो रहा है। नहीं तो नॉर्मली अभी ग्रीन जल रहा है देखिए, तो ये तो अभी चल रहा है। अब मैं धीरे धीरे इसका जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज करूँगा, लगभग 15 तक लेके जाऊँगा। फैन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। तो मतलब ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन नहीं है। हालांकि ओवर वोल्टेज बैटरी में होता नहीं है, तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर देखिए लेके जा रहा हूँ, 14 से लेके धीरे धीरे घटाते जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 11.9, ओके 11.1, हाँ 10.9, धीरे धीरे चल रहा है। अगर छोटा लोड होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट का एलईडी अभी तक नहीं जला, मैं उसके लिए जस्ट इंतज़ार कर रहा हूँ। 10.5, हाँ अब देखिए फॉल्ट का एलईडी ग्लो कर रहा है। तो मतलब
बैटरी का वोल्टेज जब 10.5 वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, तो आपका बैटरी सेफ हो जाएगा। तो अभी देखिए ये फॉल्ट का एलईडी ग्लो कर रहा है और मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ वोल्टेज 10.5 से जितने ही ऊपर गया और यहाँ पर फॉल्ट बंद हो गया। तो लगभग सारे चीज़ हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ये 100 वाट का 200 वाट का जो लोड टेस्टिंग है, अगर ये आप दोबारा देखना चाहते हैं, मैं बैटरी फुल चार्ज करके फिर से करूँगा। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। नहीं तो मैंने कल इसको टेस्ट कर रहा था तो ये आराम से 200 वाट का लोड चला रहा था, क्योंकि कल बैटरी में फुल चार्ज था, आज तो नहीं है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और एक वीडियो में इसको पूरा खोल के बताऊंगा। और ये जो इन्वर्टर्स होते हैं ये ट्रांसफार्मर के बिना कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।